राजलक्ष्मी जिंदाबाद, राजलक्ष्मी जिंदाबाद। महिला मोर्चा जिंदाबाद। महिला मोर्चा जिंदाबाद। बड़कोट से आप सीएम धामी के रोड शो को देख रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री के साथ जो है भारी तादाद में लोग जुटे हुए हैं और बीजेपी का झंडा लिए हुए तमाम जो कार्यकर्ता हैं दिखाई दे रहे हैं। तो सीएम धामी का रोड शो है और यहां भारी संख्या में लोग जो है जुटे हुए हैं। तो बड़कोट से ये लाइव तस्वीरें आपके साथ साझा कर रहे हैं, जहां आप देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बड़कोट में रोड शो करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं सुरक्षा को लेकर भी जो है पुलिस फोर्स की तैनाती है, साथ ही भारी तादाद में लोग यहां जुटे हुए दिखाई दे रहे हैं। तो सीएम धामी जो है बड़कोट में अपना रोड शो कर रहे हैं, जहां लोगों का हाथ हिलाकर अभिवादन भी कर रहे हैं। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो है बड़कोट पहुंचे और यहां जो है रोड शो करते हुए सीएम धामी नजर आ रहे हैं और इस दौरान जो है भारी संख्या में लोग पहुंचे हुए हैं और सुरक्षा को लेकर पुलिस प्रशासन की भी तैनाती देखी जा रही है। तो बड़कोट से ये लाइव तस्वीरें आपके साथ साझा कर रहे हैं, जहां आप देख सकते हैं कि बड़ी तादाद में लोग यहां इकट्ठा हुए हैं और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ उनका समर्थन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। साथ ही प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट भी सीएम धामी के साथ मौजूद हैं और इस दौरान जो है सीएम धामी लोगों पर फूल बरसाते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये लाइव तस्वीरें बड़कोट से आपके साथ साझा कर रहे हैं, जहां लोग जो है बीजेपी का झंडा लिए हुए नारे लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो बड़कोट में भव्य रोड शो का आयोजन किया गया है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रोड शो कर रहे हैं, लोगों पर फूल बरसा रहे हैं और इस दौरान लोगों में गजब का उत्साह और जोश देखने को मिल रहा है। लोग नारेबाजी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लोग यहां मोदी और धामी जिंदाबाद के नारे भी लगा रहे हैं और सीएम के साथ साथ जो यहाँ एक बड़ा काफिला आप देख सकते हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर, जो है लगातार बड़ी संख्या में लोग उनके साथ चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये तस्वीरें बड़कोट से आपके साथ साझा कर रहे हैं, जहां आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो है कार्यकर्ताओं में जोश और उल्लास देखा जा रहा है। सीएम धामी लगातार जो है फूल बरसाकर उनका उत्साहवर्धन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनके साथ साथ प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट भी शामिल हैं। तो बड़कोट में सीएम धामी का रोड शो आयोजन किया गया है और यहाँ बड़ी संख्या में लोग जुटे हुए हैं। बीजेपी के लोग, बीजेपी के कार्यकर्ता यहाँ नारेबाजी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो बड़कोट से लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जब उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट लोगों का अभिवादन करते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही
बड़ी तादाद में यहाँ भीड़ इकट्ठा हुई है। तो सीएम की गाड़ी के साथ साथ जो है पूरा काफिला आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। बड़कोट से लाइव तस्वीरें आपके साथ साझा कर रहे हैं, जहां कार्यकर्ता में एक उल्लास देखा जा रहा है। लोग जो है इस दौरान जय श्री राम, पीएम और सीएम धामी के नारे भी लगा रहे हैं। और अब बात करेंगे छत्तीसगढ़ की खबरों की। रायपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। रामलला दर्शन योजना का हुआ शुभारंभ। मुख्यमंत्री साय ने स्पेशल ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। 850 यात्री करेंगे रामलला के दर्शन। श्रद्धालुओं में भारी उत्साह का माहौल। तो रामलला दर्शन योजना का शुभारंभ हो गया है और श्रद्धालुओं में इसको लेकर भारी उत्साह का माहौल देखा जा रहा है। बताया जा रहा है 850 यात्री रामलला के दर्शन करेंगे और मुख्यमंत्री साय ने स्पेशल ट्रेन को हरी झंडी दिखाई है। तो रायपुर से ये जानकारी सामने आ रही है। रामलला दर्शन योजना का शुभारंभ हुआ और सीएम साय ने स्पेशल ट्रेन को हरी झंडी दिखा दी है और अब श्री रामलला के दर्शन करना लोगों के लिए आसान होगा। बताया जा रहा है 850 यात्री अब भगवान श्री राम के दर्शन कर सकेंगे। तो रायपुर से ये जानकारी सामने आ रही है। सीएम साय ने स्पेशल ट्रेन को हरी झंडी दिखाई और रामलला दर्शन योजना का शुभारंभ किया गया है। 850 यात्री रामलला के दर्शन कर सकेंगे। तो रायपुर से ये जानकारी सामने आ रही, रामलला दर्शन योजना का शुभारंभ हुआ है। मुख्यमंत्री साय ने स्पेशल ट्रेन को हरी झंडी दिखाई है और अब इसके जरिए जो है 850 यात्री प्रभु श्री राम के दर्शन कर सकेंगे। तो रायपुर से ये जानकारी सामने आ रही है। रामलला दर्शन योजना का शुभारंभ किया गया है। सीएम साय ने स्पेशल ट्रेन को हरी झंडी दिखा दी है। वहीं श्रद्धालुओं में इसको लेकर अलग ही उत्साह देखा जा रहा है। मुख्यमंत्री साय ने स्पेशल ट्रेन को हरी झंडी दिखाई है। रायपुर से जानकारी सामने आई है जब रामलला दर्शन योजना का शुभारंभ किया गया है और 850 यात्री अब एक बार जो है रामलला के दर्शन कर पाएंगे। इसी के साथ ट्रेन को लेकर जो है श्रद्धालुओं में भी उत्साह देखने को मिल रहा है। प्रभु श्री राम के दर्शन करना अब लोगों के लिए आसान होगा। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ छत्तीसगढ़ स्टेट हेड मनोज शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोज जी, रामलला के दर्शन योजना का शुभारंभ सीएम साय ने कर दिया है, क्या जानकारी है? जी जो ही बता दें आपको कि आज रायपुर जंक्शन से 850 श्रद्धालुओं का पहला जत्था अयोध्या धाम के लिए रवाना हुआ है
और जिससे श्रद्धालुओं में भारी उत्साह का माहौल देखा गया। और आपको एक विशेष बात बता दें कि ट्रेन को रामलला की छवि में अयोध्या धाम से की गई सुंदर सजावट को देख के आदमी एकदम मंत्रमुग्ध हो जाएगा। इस तरह से ट्रेनों की सजावट की गई थी, सारे डब्बों की। जी, और बात करें तो इस दौरान जो है ट्रेन में क्या खास सुविधाएं श्रद्धालुओं के लिए उपलब्ध कराई जाएंगी? जी, जूही श्रद्धालुओं के रहने खाने पीने की व्यवस्था, और यहाँ तक कि उनको घर से सरकार, छत्तीसगढ़ सरकार उनको घर से रिसीव करेगी और दर्शन कराने के बाद घर पर छोड़ेगी। और हर सप्ताह 850 श्रद्धालु छत्तीसगढ़ से जाएंगे। जी मनोज जी, अगर बात करें तो यहाँ 850 श्रद्धालु एक साथ जो है दर्शन कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए क्या प्रक्रिया होगी, कैसे वह ट्रेन में अपना टिकट करा सकेंगे ताकि प्रभु श्री राम के दर्शन कर सके? जी 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 जूही, आपको बता दें कि ये जो दर्शन की प्रक्रिया बनाई है बीजेपी सरकार ने छत्तीसगढ़ में, उसमें कलेक्टर से अनुमोदन लेना पड़ेगा और मेडिकल जांच करा के जो भी इसमें लाभार्थी हैं जाने के लिए अयोध्या धाम दर्शन करने के लिए, उनको मेडिकल कराना अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया गया है। और उसके बाद जो है कलेक्टर के यहाँ आवेदन देंगे और वहां से वो फाइनल लिस्ट बनती है। 850 श्रद्धालु हर सप्ताह छत्तीसगढ़ से दर्शन के लिए जाएंगे। जी मनोज जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। खबर रायपुर से है, जहां मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राजिम कुंभ कल्प मेला में शिरकत की। उन्होंने महानदी के बीच में स्थित भगवान कुलेश्वर महादेव की पूजा कर प्रदेश की सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना की। सीएम ने भगवान कुलेश्वर महादेव की विधि विधान से पूजा अर्चना कर प्रार्थना की। इस अवसर पर अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्र, राजिम विधायक रोहित साहू सहित अन्य स्थानीय जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में श्रद्धालुगण मौजूद रहे। और बढ़ते हैं आगे, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ माता कौशल्या की धरती और प्रभु श्री राम का ननिहाल है। राजिम कुंभ की शुरुआत डॉक्टर रमन सिंह की मुख्यमंत्रित्व काल में हुई थी। पिछले 5 सालों से इसका स्वरूप कुछ बिगड़ गया था। इस साल कुंभ का आयोजन 10 गुना भव्य हो रहा है। राजिम कुंभ के फिर से भव्य आयोजन से छत्तीसगढ़ का गौरव बढ़ा है। मुख्यमंत्री ने प्रदेश के सभी श्रद्धालुओं को राजिम कुंभ के आयोजन के लिए बधाई दी और शुभकामनाएं भी दी। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने राजिम कुंभ मेले की वेबसाइट लॉन्च की, साथ ही राजिम कुंभ पर आधारित पुस्तक का भी विमोचन किया। और बढ़ते हैं आगे, खबर रायपुर से है, जहां वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की ओर से एक निजी होटल में क्लाइमेट चेंज कॉन्क्लेव का आयोजन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय बतौर आतिथ्य कार्यक्रम में शिरकत की। कॉन्क्लेव में सीएम साय ने कहा कि जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों के कारण अनियमित वर्षा, लंबे समय तक सूखा, चक्रवाती वर्षा, वर्षा ऋतु के समय परिवर्तन जैसी चुनौतियां पूरी दुनिया के साथ ही देश और प्रदेश के सामने भी है। जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने में प्रदेश की भूमिका और भविष्य की कार्य योजनाओं के लिए यह कार्यशाला बेहद उपयोगी साबित होगी। और खबर रायपुर से है, जहां छत्तीसगढ़ वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से दिल्ली में मुलाकात की। ओपी चौधरी ने केंद्रीय वित्त मंत्री से प्रदेश की वित्तीय व्यवस्था के संबंध में गहन चर्चा करते हुए जरूरी सहयोग का निवेदन भी किया। और बढ़ते हैं आगे, छत्तीसगढ़ महिला बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े बलरामपुर के दौरे पर है, जहां बरियों में BAMS आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और महिला कार्यकर्ता मंत्री का स्वागत करेंगी, जिसके बाद जिला बलरामपुर में विभागीय कार्यों की समीक्षा और अधिकारियों से बातचीत करेंगे। वहीं 4 बजे बलरामपुर के बीजेपी कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर बैठक करेंगे। और मनोज शुक्ला लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। मनोज, दौरे पर जो है महिला बाल विकास मंत्री है, क्या कुछ रहने वाला है इस दौरान, मुलाकात के दौरान? जूही, आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ की महिला बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े जी बलरामपुर के दौरे पर है और वहां पर वो उनका स्वागत जो है BAMS का छात्रों ने के साथ साथ आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, महिला कार्यकर्ताओं द्वारा भव्य स्वागत किया गया।
और उनका 2 बजे से बलरामपुर में विभागीय कार्यों की समीक्षा बैठक करेंगी और अधिकारियों से भी वार्तालाप करेंगी। राज्य सरकार की योजनाओं के बारे में भी चर्चा करेंगी और वहीं 4 बजे वो बलरामपुर के भाजपा कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर बैठक करेंगी लोकसभा चुनाव को देखते हुए। जी, और जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं उन सबसे मुलाकात कर महिलाओं के लिए क्या खास चीजें जो है सौगात इस दौरान दे सकती है, क्या बातचीत की जाएंगी इस दौरान? जी, आपको बता दें छत्तीसगढ़ में मोदी की गारंटी के तहत सबसे बड़ा जो है उनका महिलाओं के लिए बड़ी सौगात जो है महतारी बंधन योजना जो है परसों यहाँ पे सौगात वर्चुअल मोदी जी खुद देंगे उन लोगों को, महिलाओं को। और साथ ही साथ महिलाओं के ऊपर बड़ा फोकस भी है छत्तीसगढ़ के लिए और लोकसभा चुनाव भी है सामने, जिसको देखते हुए महिला बाल विकास मंत्री लक्ष्मी रजवाड़े भी कुछ अपने तरफ से छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से महिलाओं को कुछ बड़ी सौगात दे सकती हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और वहीं शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने प्रदेश की राजधानी रायपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि वे लोकसभा चुनाव से पहले भाई और कसाई की सूची जारी करेंगे। भाई और कसाई को परिभाषित करते हुए उन्होंने कहा कि जो दल गो हत्या रोकने की दिशा में कोई कदम नहीं उठाते वह कसाई की सूची में डाले जाएंगे। वहीं जो दल गोमाता का संरक्षण करे वह हमारा भाई है। चुनाव के लिए आचार संहिता जारी होने के बाद भाई और कसाई की सूची जारी करेंगे। सूची को घर घर में भेजा जाएगा और भाई को वोट देने की अपील की जाएगी। देखिए, ये सब समय परिस्थिति के अनुरूप व्यवस्थाएं होती हैं। कभी आपके पूर्वज सवेरे घर से लोटा लेकर के 2 किलोमीटर की दूरी पर जाते थे और निवृत्त होते थे। आज अपने घर के कमरे के बगल में ही वो निवृत्त हो जाते हैं, वहीं नहा लेते हैं। पहले बहुत बड़ा कुआं आपके घर में होता था, आप उसमें से पानी निकालते थे, सरोवर पर जाकर के स्नान करते थे। अब नल है, फुहारा है, आप नहा ले रहे हैं। तो परिस्थिति जैसी होती है वैसा किया जाता है। जनसंख्या बढ़ी है, ज़मीन की उपलब्धता कम हुई है, गाय भी उसके लिए तैयार है। जैसी परिस्थिति होगी वैसे रहूँगी। वो जैसे हम एकोमोडेट कर रहे हैं वैसे वो भी एकोमोडेट करेगी। लेकिन अब हम कौन सा स्मार्ट शहर बना लेंगे और स्मार्ट शहर बना करके उसमें गाय को तड़ी पार कर देंगे। ये भी नहीं होना चाहिए। और बढ़ते हैं आगे। लोकसभा चुनाव के पहले कांग्रेस पार्टी में बड़ी भगदड़ मच चुकी है। बीजेपी सरकार बनने के बाद कांग्रेस के बड़े जनप्रतिनिधियों ने पार्टी का दामन छोड़कर बीजेपी की शरण ली है। इसमें जिला पंचायत अध्यक्ष अरुण सिंह चौहान का नाम सबसे पहले आता है। इसके अलावा मस्तूरी से कांग्रेस की टिकट मांगने वाले सभापति राजेश्वर भार्गव और राहुल सोनवानी ने बीजेपी ज्वाइन कर लिया। वहीं अब इस पूरे मसले को लेकर कांग्रेसी नेताओं ने खुलकर अपनी बात रखी और कांग्रेस पार्टी से और उसकी विचारधारा से टूटकर बीजेपी में जाने वालों पर तंज कसा है। वरिष्ठ कांग्रेसी नेता और प्रदेश प्रवक्ता अभय नारायण ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने इन सभी नेताओं को सब कुछ दिया है, इसके बावजूद भी बीजेपी से जुड़कर अपना भविष्य देखना समझ से परे है। खेल के रूप में जाना जाता है, उसे उन्होंने प्रचारित करके और लोगों को उस क्षेत्र वो दिशा दे करके इस योजना, इस खेल के प्रतियोगिता के माध्यम से छत्तीसगढ़िया खेल को बढ़ावा दे करके। और खबरों में बढ़ते आगे। सरगुजा जिले के सीतापुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अव्यवस्थाओं का दंश झेल रहा है। यहाँ मरीजों को सर्जन, ओटी टेक्नीशियन नहीं मिलने से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं सर्जन का आरोप है कि बीएमओ के द्वारा ही स्टाफ उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है। एक और जहां बीएमओ अमोस किंडो के ऊपर आयुष्मान भारत योजना के इंसेंटिव राशि गबन का आरोप लगा है, तो वहीं अब सर्जन डॉक्टर विनोद पर आरोप लगाते हुए बताया कि वे सीतापुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में लंबे समय से है, लेकिन स्टाफ को लेकर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। बगैर ओटी टेक्नीशियन के अकेले ऑपरेशन करते आ रहे हैं। ओटी टेक्नीशियन की नियुक्ति हो गई है, लेकिन उसका दूसरा काम कराया जा रहा है। देखिए, मेरा पोस्टिंग जो है ना, पदस्थापना जो है 2022 1 जून से है यहाँ पे। तब से लेकर मैं जो है अभी तक छोटे बड़े केस कम से कम 500 लगभग केस कर चुका हूँ। लेकिन मेरे यहाँ के जो बीओ हैं वो डायरेक्ट इनडायरेक्टली ऐसे बोलते हैं कि भाई जिसको केस करना है करो, मेरे को जो है नेशनल प्रोग्राम से मतलब है। बाकी जो छोटे मोटे केस करते हो वो लोग अपने एक्स्ट्रा समय निकाल के कर सकते हो। और मेरे को आज तक कोई मतलब ओटी का स्टाफ नहीं दिया गया है ना। तो मैं ओटी के लिए कई बार उनको
मुखाग्र बोल चुका हूँ, मेरे को ओटी टेक्नीशियन यहाँ पदस्थ हैं, उनको दिया जाए। यहाँ रोज कुछ ना कुछ ऑपरेशन होते रहता है, लेकिन आज तक वो ना रोस्टर बनाए हैं, ना मेरे को स्टाफ दिए हैं। नहीं, ये छोटी मोटी समस्याएं हैं। देखिए, ह्यूमन रिसोर्सेस एचआर की कमी रहती है और लोगों की आकांक्षाएं भी बढ़ती हैं। इमरजेंसी सर्विसेज के लिए एक ड्रेसर है, उनका कहना कि हमको फुल टाइम वहाँ दिया जाए, तो उनके लिए ही हमने पहले ही मेरे संज्ञान में आया था, मैंने बोला है कि इसको सामंजस्य करके आप आपस में कार्य करें। ये हमने शासन से मांग किया है। जब सरकार बदली पहले दिन आए, तीनों हमारे सरगुजा जिले के तीनों विधायक, उनके समक्ष हमने ये बात रखी है कि सीतापुर के लिए एक एनेस्थेटिस्ट और उदयपुर के लिए एक गायनेकोलॉजिस्ट की सख्त आवश्यकता है, जिसके चलते हम FRU प्रॉपर वे में रन नहीं कर पा रहे हैं। अगर ये दोनों व्यवस्था हो जाए तो हम स्मूथली काम कर सकेंगे। और बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ।